हमारे ठाकुर जी वृंदावन गए। यशोदा मैया सबके सब यह गोपी ग्वाला नंद बाबा गैया बछड़ा सहित वृंदावन। क्यों? मैया को लगता है कि इस गोकुल में मेरा कन्हैया सुखी नहीं, कोई ना कोई संकट आता ही रहता है, तो हम किसी दूसरी जगह चले। तो कहाँ चले? तो सबके हृदय से एक ही आवाज निकली कि हमको वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च महाप्रीति राम माधवयोर्पा वनम वृंदावनम नाम पश्यवं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यां पुण्यादितृणवीरुधम्। सबके सब यह गोपी ग्वाला कन्हैया को लेकर के वृंदावन में आ गए। वृंदावन में घर तो था ना, पेड़ों के नीचे आराम कर रहे हैं, गाड़ियों के नीचे भोजन बन रहा है। वृंदावन में हमारे कन्हैया पहले तो बछड़ा चराने गए। अब 9 लाख गाय हैं तो 2-4 लाख बछड़े भी होंगे। सब बछड़ों को लेकर के कृष्ण बलराम अपने सखाओं के संग नित्य ही वन में बछड़ा चराने जाते हैं। तो वृंदावन में जाकर भी कन्हैया ने अनेकों राक्षसों को मारा। अघासुर बकासुर आदि का वध वृंदावन में ही हुआ। धेनुकासुर आदि जो दुनिया में पाप बढ़ा रहे थे, वृंदावन की भूमि से भगवान ने इन राक्षसों को पुनः मारना प्रारंभ किया और कई राक्षसों को वृंदावन में मारा। वृंदावन में ही भगवान की लीलाओं को देख करके ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान के गोपी भगवान के ग्वाला और बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। कन्हैया को लगा कि ये ब्रह्मा हमारी बेटा है और हमारी परीक्षा कर रहे हैं। तो जितने ग्वाला और जितने बछड़ा ब्रह्मा जी लेकर के गए थे, भगवान ने अपने भीतर से उतनी ही ग्वाला और उतनी ही बछड़े प्रकट कर दिए। आज तो ग्वाला भी कन्हैया है, बछड़े भी कन्हैया है। अरे भैया, उन ग्वालों के जो लाठी डंडा थे ना, वो भी आज कन्हैया ही बन गए। वस्त्र भी कन्हैया है, हर तरफ कन्हैया ही कन्हैया नजर आ रहे हैं। तो ऐसा प्रेम बरस रहा है वृंदावन में कि सब की सब गैया बछड़ों को देखते ही रमाने लग जाती। भगवान ही बछड़ा बने हैं तो गैया मैया के हृदय में प्रेम की लहरें बह रही हैं। तो सबकी सब है ब्रज गोपियां। ये भाग्यशाली है कि भगवान इनके मनोभाव सिद्ध करने के लिए आज इनके पुत्र के रूप में ग्वाला बने हुए हैं। और 1-2 दिन के लिए नहीं बने, पूरी 1 साल तक भगवान ग्वाला बछड़ा बने रहे। 1 साल के बाद ब्रह्मा को होश आया तो ये तो हमने गड़बड़ कर दी। तो भगवान को मनाया। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान को मनाया, लेकिन प्रभु ने 4 शब्द नहीं सुने, क्षमा ही नहीं किया ब्रह्मा जी को। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं कोई हमारी गलती करे तो हम क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन जो हमें हमारे भक्तों से दूर कर दे वो भले ही ब्रह्मा हो, उसे भी हम क्षमा करने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्त जो ग्वाला है उन्हें भगवान से दूर कर दिया, इसलिए प्रभु ने क्षमा ही नहीं किया ब्रह्मा जी को। बाद में वृंदावन में भगवान गैया चराने जाने लगे। पहले तो बछड़ा चराने जाते थे, अब गैया चराते हैं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, दीपावली के बाद में जो अष्टमी आती है,
जिसको हम लोग गोपाष्टमी कहते हैं। उसी गोपाष्टमी के दिन से हमारे प्रभु ने गैया चराना प्रारंभ किया और फिर तो जीवन भर भगवान गौ सेवा करते रहे और गौ सेवा करते करते ही हमारे प्रभु का नाम गोपाल पड़ गया। बोल गोपाल भगवान की जय। गौ माता का पूजन गोपाल जी ने किया, गायों का दान ब्राह्मणों को दिया गया और प्रभु ने गौ सेवा प्रारंभ कर दी। अब यहाँ एक घटना घटी। यमुना जी में काली दह में कालिया नाग आकर के रहने लगा। उसने पूरी काली दह के जल को इतना विषैला बना दिया कि जो भी गैया बछड़ा काली दह के जल को पी लेता है उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। सबके मन में एक भय रहता है कि कहीं हमारे गैया बछड़ा इस काली दह के जल को न पी ले। भगवान समझ गए, बोले हमने तो हर प्रकार से ब्रजवासियों को सुख देने का प्रयास किया लेकिन इस कालिया नाग ने सब गड़बड़ कर दी। तो दूसरे दिन प्रभु ने ग्वालों से कहा भैया आज गैया चराने की छुट्टी, आज कोई गैया चराने नहीं जाएगा। तो बोले आज हम क्या करेंगे? बोले आज तो हम काली दह पे खेलने के लिए जाएंगे। अरे कन्हैया तुझे पता नहीं है काली दह में कालिया नाग रहता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। कन्हैया ने कहा हमको सब पता है, कालिया नाग काली दह के भीतर रहता है और हम तो बाहर जाकर के खेलेंगे, बाहर थोड़ी कालिया निकल के आएगा। तो रेशम के पट्टे की ये गेंद बनाई और सबके सब यह ग्वाला मिलकर के काली दह पर खेलने के लिए पहुंच गए। एक बहुत बड़ा गोल घेरा बना लिया और सब एक दूसरे पर वह गेंद फेंक रहे हैं। इन्होंने एक योजना बनाई कि कन्हैया के हाथ में गेंद नहीं रहनी चाहिए, तो ऐसी फेंके कि कन्हैया के हाथ में गेंद ना आए और जिसके हाथ में वो गेंद पहुंच जाए कन्हैया उसी की ओर दौड़ लगा। बहुत देर हो गई, दौड़ते दौड़ते हाथ गए हमारे प्रभु। एक बार कन्हैया के हाथ में वो गेंद आ गई। कन्हैया ने विचार किया कि इन्होंने हमें बड़ा परेशान किया है, तो ऐसा जोर लगा करके भगवान ने गेंद को फेंका तो सभी ग्वालों के ऊपर से निकलती हुई वह गेंद सीधी काली दह में जाकर के गिरी और डूबती चली। अब सबके सब ग्वाला हैरान परेशान, कन्हैया कोई देखे। मधुमंगल बोला कन्हैया तूने जानबूझ के फेंकी है, चल हमारी गेंद बाहर निकाल। कन्हैया ने कहा कि काली दह में गई हुई वस्तु आज तक बाहर आई है, जो तुम्हारी गेंद बाहर आएगी? अरे मेरे संग घर चलो, ऐसी 50 गेंदें बनवा कर मैं तुम्हें दे दूंगा। मधुमंगल ने कहा हमको पता है तू बड़े बाप का बेटा है, लेकिन हमको तो वही गेंद चाहिए जो काली दह में फेंकी है। वो कहां से लाएंगे? कैसे भी निकालो। भगवान कदम्ब के वृक्ष पे जाके खड़े हो गए। देखो मान जाओ भैया, नहीं तो अभी कूद जाएंगे हम काली दह में। ग्वालों को लगा ये धूनी धमकी दे रहा है, कूदने वालों में से नहीं है कन्हैया। कूद जाओ कन्हैया, लेकिन हमारी गेंद लेके आओ। कन्हैया ने कहा आखिरी बार कह रहे हैं मान जाओ। नहीं माने तो भगवान ने छलांग लगाई तो दम से भगवान काली दह में कूदे और नीचे की ओर जा रहे हैं हमारे प्रभु। तो ग्वाला घबरा रहे हैं, अरे भैया ये तो सच में ही कूद गया। दौड़े सबके सब घरों की ओर। जसोदा मैया के पास में आए, मैया तेरा कन्हैया बड़ा उद्यमी है, किसी की कहाँ सुनता है। हमने कितना रोका कितना मनाया, हमारी एक ना मानी तेरी कन्हैया ने मैया, उसने काली दह में छलांग लगा दी। मैया ने सुना तो एक धक्का सा हृदय में लगा। दौड़ पड़ी मैया, पागलों के भांति दौड़ रही है। सबके सब गोपी ग्वाला नंद बाबा गैया बछड़ा जिन जिन के कानों में समाचार पहुंचता है सब काली दह की ओर दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। सबके सब काली दह को घेर करके खड़े हैं और हाथ जोड़ जोड़ करके भगवान को मना रहे हैं कि हे प्रभु आज तक
काली दह में जो भी गया जिंदा लौट करके बाहर नहीं आया। आप हमारे कन्हैया की रक्षा करो। सब बड़े बूढ़े बच्चे सब खड़े हैं। अवाल वृद्ध वृद्धिता सर्वे पशुवृत्तया निर्जगमो गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा में ये गोपी ग्वाला गैया बछड़ा सब टकटकी लगा करके काली दह को निहार रहे हैं। प्रभु अगर आज हमारा कन्हैया बाहर निकल के नहीं आया तो हम भी सब काली दह में कूद कूद के प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन कन्हैया के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। गोपियां कह रही हैं कि जो भी हमने दान पुण्य किया है उसका सबका फल आज हमारे कन्हैया को प्राप्त हो जाए और कन्हैया जिंदा लौट के बाहर आ जाए। भगवान सीधे उस जगह पहुंचे जहां ये कालिया नाग रहता था। उसकी दो पत्नियां हैं, ये सेवा कर रही थी और कालिया सो रहे थे। जो भगवान के आने की आहट हुई तो कालिया जाग गया, अपने सैकड़ों फलों को उठाया, मुस्कारा मारने लगा और भगवान को बांधने का प्रयास करने लगा। अपने विशाल शरीर से कन्हैया को लपेट रहा है, बांध रहा है, लेकिन भगवान ने अपने शरीर को फैला करके इतने मोटे हो गए हमारे प्रभु कि कालिया का शरीर ही छोटा पड़ गया, बांध ही ना सका कन्हैया को। तो जैसे ही पकड़ ढीली गई, छोटा सा रूप भगवान ने बनाया, छलांग लगाई और कालिया के बड़ों पर जाकर के खड़े हो गए। तो भगवान ने तांडव करना प्रारंभ कर दिया। उसके 100 फन है, जो भी फल उठाए भगवान छलांग लगा करके पहुंच जाए। भगवान छलांग लगा लगा करके कूद रहे हैं इसके फनों पर। भगवान के चरणों के प्रहारों से फनों में से खून निकलने लगा, रक्त रंजित कन्हैया के चरण हो गए, खून ही खून भगवान के पैरों में लग गया। और दूर से देखने में तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि मानो प्रभु के चरणों में किसी ने गुलाब के फूल चढ़ा दिए हों। ऐसे रक्त रंजित चरण, सभी फलों पर छलांग लगा लगा करके कन्हैया तांडव कर रहे हैं। अधमरे से हो गई कालिया नाग पत्नियां घबराई और हाथ जोड़ करके भगवान से बोली, प्रभु क्या आज हमारे पति को मार ही डालोगे? कन्हैया ने कहा, मारने नहीं आए, अपने पति से कहो कि यमुना जी को छोड़ के चले जाए। अगर चले जाएंगे तो हम नहीं मारेंगे, और अगर नहीं गए तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। कालिया ने कहा, आप ही जाने को कह रहे हो तो जाना पड़ेगा। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, पूछो। ये बताओ ये दुनिया किसने बनाई? कन्हैया ने कहा, हम नहीं बनाई। तो हम नागों को किसने बनाया? बोले तुम्हें भी हम नहीं बनाया। हमारे भीतर जहर किसने भरा? बोले जहर भी हम नहीं भरा। तो कालिया ने कहा, फिर हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाई जो हमें दिया है वही तो हम तुम्हें देंगे। अब हमारे भीतर जहर दिया तो हम जहर से स्वागत कर रहे हैं, और जहर से अगर इतनी समस्या थी तो हमारे भीतर अमृत भर देते तो अमृत से स्वागत करते। कन्हैया ने कहा, कालिया हो तो तुम महामूर्ख, लेकिन बातें आज बड़े ज्ञान की कर रहे हैं। भाई हमने तुम्हें बनाया तो तुम्हें रहने के लिए अलग देश भी तो बना के दिया, रमणम दी, जहाँ केवल सांप ही सांप रहते हैं। भगवान ने सांपों के लिए अलग से देश बनाया है, रमणम दी। तो जाओ अपने देश में और वहां जाके जहर उगलो, वहां तो सब जहर उगलने वाले रहते हैं। अब हमसे अलग देश भी ले लिया, फिर भी हमारे ही देश में रह रहे हो और हम पर ही जहर उगल रहे हो, ये बर्दाश्त थोड़ी किया जाएगा। भाई हमारे देश में रहना है तो शांति से रहो, अगर यहाँ जहर उगलोगे तो फल को कुचल दिया जाएगा, फिर हम छोड़ने वाले नहीं है। कालिया ने कहा, प्रभु रमणम द्वीप पर आपका गरुड़ आकर के हमको परेशान करता है,
कन्हैया ने कहा अब नहीं करेगा भाई, हमारे चरणों के चिन्ह तुम्हारे सिर पर छप गए हैं, गरुड़ इन चिन्हों को पहचानता है, अब वो कभी परेशान नहीं करेगा। तो भगवान के कहने से ये कालियानाग अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के काली देह से बाहर आने लगा। भगवान उसके फणों पर खड़े होकर के बंसी बजा रहे हैं। तो जो भगवान की बंसी की मधुर ध्वनि घाट पर खड़े हुए गोपी ग्वालों के कानों में पहुंची तो सबसे मुरझाए हुए चेहरे खिल गए। एक ने कहा ध्यान से सुन, कन्हैया की बंसी सुनाई पड़ रही है, इसका मतलब हमारा कन्हैया जिंदा है। दूसरा बोला भैया ये बंसी की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कन्हैया बाहर आ रहा है। कालिया के फणों पे खड़े हुए भगवान धीरे धीरे बाहर चले आ रहे हैं। और जैसे ही बाहर आए और यशोदा मैया को दिखाई पड़े तो मैया चिल्ला, अरे लाला छलांग लगा के आ मेरे पास, ये कालिया नाग तुझे खा लेगा। दौड़ के भगवान मैया के पास में गए, तुरंत मैया ने कन्हैया को हृदय से लगाया तो सब गोपी ग्वाला भगवान को घेर करके खड़े हो गए। ऐसे प्रेम की वर्षा काली देह पे हो रही है, सब भगवान को प्रेम कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। कब रात हो गई किसी को पता ही नहीं लगा, सबके सब रात में काली देह पर ही सो गए। तो कोई राक्षस आया तो जंगल में आग लगा के भाग गया। चारों तरफ से जब आग की लपटें जलने लगी, गोपी ग्वाला घबराने लगे, तो भगवान ने अपना विशाल मुंह खोला, वायु को खींचना प्रारंभ किया। भगवान खींच करके पूरी आग का पान कर गए। तो जंगल की लगी हुई आग को भगवान आज पी गए। इस आग से भी कन्हैया ने गोपी ग्वालों की सहायता करी। भैया जब तुम भगवान के हो जाओगे तो हर संकट से तुम्हें भगवान ही बचाएंगे। इन गोपी ग्वालों के जीवन में जब जब संकट आया भगवान ने हर बार इनकी सहायता करी, हर बार इनकी रक्षा करी। अब समय का अभाव है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सुन रहे हैं। अब धीरे धीरे आया कार्तिक का महीना। कार्तिक में जिस दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं